अस्सलामुअलैकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग सेल मेम्ब्रेन को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे और बहुत डीप स्टडी करेंगे। यहाँ से ये कि आपको एक एक जो चीज़ है ना सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड वो क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगी। तो आइए चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपने ये याद रखना है कि अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे कि लेट सपोज मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है कि भाई लेट सपोज एक इंसान था, इंसान के बॉडी के अंदर से हमने निकाल लिया सेल। ऑलरेडी हम जानते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या मौजूद है, सेल। तो बिल्कुल उसी तरह एक सेहतमंद इंसान के अंदर जो सेल्स होते हैं ना वो ऑलमोस्ट होते हैं 60 ट्रिलियंस। तो इंसान के बॉडी से हमने एक सेल निकाला और सेल को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं। तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि ओवल शेप का जो है वो सेल होता है एनिमल के अंदर। सेल के अंदर लिक्विड पोर्शन होता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के बाहर ये जो मेम्ब्रेन है ना ब्लैक सी, इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और आज हमें सेल मेम्ब्रेन को ही पढ़ना है। तो बेसिकली ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना सेल के बाहर, इस मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, अब देखें सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम इसे क्यों कहते हैं। लेट सपोज अब सेल को नीड है वाटर की, तो वाटर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को लेट सपोज सेल से बाहर निकलना है तो वो बाहर आ जाएगा। ऑक्सीजन की एंट्री होनी है तो वो इजिली आ जाएगा। लेकिन अगर लेट सपोज कोई बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर होना चाह रहा है तो उस बैक्टीरिया को अंदर एंटर होने नहीं दिया जाएगा। तो इट मीन्स कि सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, सिलेक्टिव चीजों को इन होने दे रहा है और सिलेक्टिव चीजों को आउट होने दे रहा है, जबकि बैक्टीरिया की एंट्री वो अलाउ नहीं कर रहा। तो इट मीन्स जब भी हम सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड एवरी लिविंग सेल्स। इस दुनिया में जितने भी लिविंग सेल्स हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, हर सेल के अराउंड सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। अब लेट सपोज हमने सेल मेम्ब्रेन को बाहर निकाल लिया। लेट सपोज इतना सा हिस्सा हमने सेल मेम्ब्रेन का काट लिया और काटने के बाद बाहर निकालकर हम इसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को देखने से पहले हम इसकी कंपोजिशन को पढ़ लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, कि वो किस किस मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। अब ये याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं, कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं, ग्लाइकोलिपिड मौजूद होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये कंपोजिशन आपने याद रखनी है। फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन। अब लेट सपोज एक एक करके हम देख लेते हैं। अच्छा, अब स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले ये जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं ना, लेट सपोज इस सेल मेम्ब्रेन को हमने कट किया और कट करने के बाद बाहर से हम इसको देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू बड़ा करके, ये आखिर कैसा नजर आ रहा है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारे साइंटिस्ट पहले भी आए जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर स्टडी की, डिस्कस किया, स्ट्रक्चर को बताया लोगों को। लेकिन जो सबसे यूजफुल मॉडल या एक्सेप्टेबल मॉडल है ना, उसे हम कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसको सिंगर और निकलसन दो साइंटिस्ट ने 1972 में प्रपोज किया। उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया और एक मॉडल बनाया। उस मॉडल का नाम उन्होंने रखा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अच्छा, अब देखें उन्होंने नाम फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों रखा। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है ना वो फ्लूइड नेचर होता है। फ्लूइड हम किसको कहते हैं, फ्लूइड जो इजीली फ्लो कर सके या मूव कर सके उसे हम कहते हैं फ्लूइड। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आगे पीछे मूव कर सकते हैं, तो जब भी हम इसको कह रहे हैं फ्लूइड। और बीच बीच में आप देख रहे हैं ये रेड से मैंने बनाया हुआ, ये प्रोटीन है, यानी कि बीच बीच में प्रोटीन मौजूद है, जब भी हम इसको कह रहे हैं मोजाइक। तो इस मॉडल का नाम उन्होंने क्या रखा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल रखा। अब जब सिंगर और निकलसन ने सेल मेम्ब्रेन को काटा, काट कर निकाल कर देखा तो उन्हें सेल मेम्ब्रेन इस तरह का नजर आया। बेसिकली आप देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के दो लेयर्स हैं, ये एक ऊपर वाला लेयर है और ये एक नीचे वाला लेयर है। अब अगर हम किसी एक की बात करते हैं, लेट सपोज ये जो एक लेयर है, इसमें ये ग्रीन से मैंने बनाया हुआ ये राउंड सा स्ट्रक्चर, ये होता है फॉस्फेट। और ये जो ब्लू से मैंने बनाया हुआ है, ये ब्लू कलर में जो है वो है लिपिड। तो अब आप जानते हैं कि लिपिड और फॉस्फेट का बना हुआ है ये लेयर। तो लिपिड और फॉस्फेट को कलेक्टिवली हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। तो इट मींस हमें यहां पर पता ये लगा कि सेल मेम्ब्रेन का ये जो ऊपर वाला लेयर है और ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो नीचे वाला लेयर है, दो लेयर के बने हुए होते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों ही लेयर किसके होते हैं, लिपिड और फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फोलिपिड के बने हुए होते हैं।
आई थिंक कंपोजिशन में से एक चीज आपको क्लियर हो गई कि फॉस्फोलिपिड कहाँ मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन में। तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है, ऊपर वाला लेयर, और ये जो नीचे वाला लेयर है किसका बना हुआ होता है, फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फेट ऊपर की तरफ मौजूद होता है जबकि लिपिड नीचे के साइड मौजूद होता है। अब अगर हम और चीजों को देखते हैं तो आप देख रहे हैं ये रेड से मैंने बनाया हुआ, दैट इज प्रोटीन। ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी रेड वाला प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी और ये। तो इट मीन्स सेल मेम्ब्रेन के बीच बीच में क्या मौजूद होता है, प्रोटीन। तो लेट सपोज ये रहा प्रोटीन, और लेट सपोज ये भी क्या है, प्रोटीन है। लेकिन अब इन दोनों में एक फर्क है, हमें दूसरी कंपोजिशन पता लग गई कि प्रोटीन कहाँ मौजूद है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। लेकिन अब इन दोनों में फर्क क्या है कि अगर आप इस प्रोटीन को देखें, ये इनकॉर्पोरेट हो गया, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के एक एंड से स्टार्ट होकर कहां पर खत्म हो रहा है, दूसरे एंड पर। तो इस प्रोटीन को हम कहते हैं ना इंट्रिंसिक प्रोटीन। जबकि इस प्रोटीन को आप देख रहे हैं ये सिर्फ सरफेस पर मौजूद है, ये भी सरफेस पर है, ये भी और ये भी। तो ऐसे प्रोटीन को हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो अब हमें दोनों प्रोटीन के बारे में भी पता लग गया। तो फॉस्फोलिपिड हमने देख लिया, प्रोटीन हमने देख लिया। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन कहां पर है, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल कहां पर है। ये जो मैंने ब्लैक सा बनाया हुआ है ना, ये लेट सपोज ग्लाइकोलिपिड है, और ये वाला है लेट सपोज इसको हम कंसिडर कर लेते हैं ये क्या है, ग्लाइको प्रोटीन। अब सेल मेम्ब्रेन के बीच में ही आप देख रहे हैं ये ब्लैक है, ये जो ब्लैक सा रीजन मैंने बनाया है, ये ब्लैक वाला जो है ना, ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल है। तो आई थिंक आपको यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में से फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन का बना हुआ होता है, और ये सारी चीजें कहां पर मौजूद होती है हमें पता लगे। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इस पूरे सेल मेम्ब्रेन में से हम ये एक जो मॉलिक्यूल है ना फॉस्फोलिपिड का, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये क्या है, फॉस्फेट। और फॉस्फेट जो है ना नेचर वाइज पोलर होता है। पोलर उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जो वाटर के साथ क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, या वाटर के साथ क्या रहे, सॉलेबल, यानी कि ये वाटर लविंग एंड है। जबकि अगर हम नीचे वाले को देखते हैं, जो ब्लू वाला मैंने बनाया हुआ, दैट इज लिपिड। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो लिपिड मौजूद होता है ना, अब ये सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि लिपिड में भाई सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल होते हैं और अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल होते हैं। अगर सैचुरेटेड होगा, अगर सैचुरेटेड लिपिड है, तो आप जानते हैं कि सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। और हमें पता कैसे चलेगा कि ये सैचुरेटेड है, उसकी जो टेल है ना, वो समझ जाए सीधी होगी, स्ट्रेट होगी। स्ट्रेट का मतलब ये कौन सा लिपिड है, सैचुरेटेड। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो लिपिड है ये आकर थोड़ा सा कर्व हो गया, बैंड हो गया। अब बैंड हो गया तो इट मींस ये भी लिपिड है। लेकिन अब ये जो लिपिड है ना, ये कौन सा लिपिड है, अनसैचुरेटेड लिपिड। अनसैचुरेटेड की वजह से ये क्या हुआ हुआ है, बैंड हुआ हुआ है। और अनसैचुरेटेड का मतलब आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी कहीं कहीं पर मौजूद होगा। तो इट मींस ये हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमें सिंगर और निकलसन ने 1972 में बताया, और इन्होंने एक मॉडल पेश किया जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, इस मॉडल का नाम क्यों रखा, सेल मेम्ब्रेन की जो नेचर होते हैं ना, वो फ्लूइड नेचर होती है, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो फ्लूइड भी मूव कर सकता है, जब भी इस मॉडल का नाम फ्लूइड रखा। मोज़ेइक किस लिए रखा, बीच बीच में प्रोटीन मौजूद है, ये रे प्रोटीन, ये रे बीच बीच में जो प्रोटीन है ना, इसकी वजह से इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, मोज़ेइक। तो इस पूरे मॉडल का नाम ओवरऑल क्या हो गया, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। जब सेल मेम्ब्रेन को काट कर निकाल कर देखा गया तो सेल मेम्ब्रेन के दो लेयर्स होते हैं, लिपिड बाइलेयर होता है। अगर आप एक लेयर को देखते हैं तो ऊपर गोल गोल से मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज फॉस्फेट, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ब्लू कलर का, दैट इज लिपिड। इन दोनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं फॉस्फोलिपिड। तो इट मीन सेल मेम्ब्रेन के जो दोनों लेयर्स हैं ना, वो बने हुए होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। अच्छा, अब अगर हम और देखते हैं तो बीच बीच में ये प्रोटीन मौजूद है। अब प्रोटीन दो तरह के हमें नजर आ रहे हैं, ये एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड पे खत्म हो रहा है, ये एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड पे खत्म हो रहा है। तो ऐसे प्रोटीन को हम कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। जबकि ये रेड वाला जो प्रोटीन है ये सिर्फ सरफेस पर मौजूद है, इस प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। फिर हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन के बीच बीच में ये लेयर्स मौजूद है ब्लैक सा, ये कोलेस्ट्रॉल है। फिर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होता है। ये ओवरऑल हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ा। फिर हमने क्या किया,
एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को निकाल कर हमने देखा। तो भाई हमने ये देखा कि ये जो फॉस्फेट है ना, ये पोलर होता है नेचर में और वाटर के साथ क्या होता है, सॉल्युबल होता है। जबकि नीचे वाला हिस्सा लिपिड का बना हुआ होता है। अगर स्ट्रेट टेल है तो इट मींस लिपिड कैसी है, सैचुरेटेड, यानी कि सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल का बना हुआ होगा, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। जबकि अगर कोई लिपिड का जो लेयर है वो बैंड हुआ है तो इट मींस वो किसका बना हुआ है, अनसैचुरेटेड का। अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो लिपिड है ना, लिपिड नेचर वाइज क्या होता है, नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब ये क्या हो गया, वाटर के साथ इनसॉल्युबल। तो इट मींस हमें एक बात ये समझ में आई कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना सेल मेम्ब्रेन का, ये है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, जो वाटर के साथ सॉल्युबल रहे। जबकि अंदर वाला जो रीजन है ना, ये वाला ब्लू वाला, ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो गया, जो वाटर फेयरिंग हो, यानी कि वाटर के साथ इनसॉल्युबल रहे, वाटर से डरे, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। तो इट मींस कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वाले साइड पर और नीचे वाले साइड पर फॉस्फेट मौजूद होता है। फॉस्फेट की वजह से वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग होता है। जबकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो रीजन है ना, दैट इज हाइड्रोफोबिक है, वाटर फियरिंग है, वाटर के साथ क्या रहता है, इनसॉल्युबल। अब ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब हम सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को जरा देख लेते हैं कि अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि भाई अगर ये जो हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन के सारे मॉलिक्यूल्स आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जब भी हम इसको फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल कह रहे हैं, लेकिन इसकी जो फ्लूइडिटी है ना वो मेंटेन भी रहती है। अब वो किस तरह मेंटेन रहती है उसको आए चले हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अच्छा, अब देखें फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए। एक टेम्परेचर है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल है और तीसरा है फैटी एसिड्स। ऑलरेडी हमने फैटी एसिड्स को अभी पढ़ लिया। अब अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं ना, तो इसके भी दो किनारे होते हैं। ये जो ऊपर वाला किनारा है ना, ये पोलर होता है। पोलर का मतलब वाटर के साथ सॉल्युबल होगा। और नीचे जो ब्लैक वाला पोर्शन है ना कोलेस्ट्रॉल का, ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर होने की वजह से ये क्या है, वाटर के साथ इनसॉल्युबल है। अब टेम्परेचर को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता चलूं, जैसे कि अगर गर्मी ज्यादा होती है तो आप देखते हैं कि लोग एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, स्प्रेड होने लगते हैं ताकि गर्मी कम लगे। जब सर्दी आती है तो इंसान की बात कर लें, कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो गैदर्ड हो जाते हैं एक जगह ताकि उनके बॉडी से हीट रिलीज हो और उनको गर्माहट महसूस हो, यानी कि बॉडी के अंदर एक हीट सा महसूस हो। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो लोग कहाँ जाते हैं, दूर दूर, ताकि गर्मी ना लगे। और अगर सर्दी होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो लोग करीब आ जाते हैं ताकि उनको सर्दी ना लगे। तो वैसे ही अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं, और अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो मॉलिक्यूल्स कहाँ आते हैं, करीब करीब आते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब देखें, लेट सपोज मैंने थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन को काट कर निकाल कर देखा, तो ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, ये अरेंज हुआ है। अब लेट सपोज इसकी जो अरेंजमेंट है, ये इस वक्त टेम्परेचर है बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, लेट सपोज बॉडी के टेम्परेचर को हमने कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है थोड़े से दूर दूर चले गए। अब बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, उसकी वजह क्या है, ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं कि बीच बीच में क्या मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल। तो मैं यहां पर बना देता हूं, ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होता है, ये जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं ज्यादा दूर नहीं जा सकते, इनको रोक के कौन रखता है, कोलेस्ट्रॉल। तो आई थिंक कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन आपको पता चल गया कि कोलेस्ट्रॉल क्यों मौजूद है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अगर ये जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स है दूर जा रहे हैं तो उनको ज्यादा दूर जाने नहीं देता, एक लिमिट में रखता है ताकि सेल मेम्ब्रेन डीनेचर ना हो या डिस्ट्रॉय ना हो जाए सेल मेम्ब्रेन। तो टेम्परेचर और कोलेस्ट्रॉल दोनों का आपको पता चल गया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लगते हैं, लेकिन उसको दूर जाने से बहुत ज्यादा रोकेगा कौन, कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि बीच में क्या मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल, जो उनको पकड़ के रखा है, ज्यादा दूर जाने नहीं दे रहा। अब लेट सपोज हम टेम्परेचर को कम करते हैं। अब 37 था, इसको हम कम कर रहे हैं, तो कम करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना फॉस्फोलिपिड के, ये करीब करीब आ जाए, लेकिन आपस में बहुत करीब भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये फॉस्फोलिपिड का जो लेयर है ना नीचे वाला, ये बैंड हुआ है। और बैंडिंग मैंने आपको बता दी कि बैंड इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर जो लिपिड मौजूद है ना, वो लिपिड कैसा है, अनसैचुरेटेड है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। अनसैचुरेटेड होने की वजह से पता है क्या होगा,
कि लेट सपोज मैं खड़ा हुआ सीधा, तो मेरे करीब कोई भी आ सकता है। अब मैंने हाथ इस तरह कर दिया, तो कम से कम जो भी मेरे करीब आएगा तो यहां तक रुक जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह अगर हम सेल मेम्ब्रेन के टेम्परेचर को कम करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं करीब करीब आने लगते हैं। लेकिन फॉस्फोलिपिड लिपिड के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होने की वजह से वो ज्यादा करीब नहीं आ सकते। तो इस तरह आपके सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो या कम हो मेंटेन रहती है। आई थिंक ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब हम आगे की तरफ जरा चलते हैं और फंक्शन की तरफ आ जाए। अच्छा अब देखें, लेट सपोज अगर हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप शायद जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। अगर हम सेल को प्रेस करना चाहेंगे ना तो सेल प्रेस नहीं होता क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद है, साइटोस्केलेटन। अब जो साइटोस्केलेटन है ना वो बेसिकली अटैच हुआ हुआ होता है प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से? इस वाले प्रोटीन से। इस वाले प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये जो साइटोस्केलेटन पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है जुड़ा हुआ किससे है, सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन से। तो सेल मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन है वो साइटोस्केलेटन को सपोर्ट कर रहा है, आगे पीछे मूव नहीं करने दे रहा है, जिसकी वजह से सेल शेप क्या रह रहा है, मेंटेन। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि सेल शेप को मेंटेन कर रहा है और सपोर्ट भी कर रहा है सेल को, सेल मेम्ब्रेन ओवरऑल। अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में हेल्प कर रहा है। लेट सपोज जो रेगुलर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, तो ये इजिली यहां से डिफ्यूज होके आ जाते हैं। लेकिन जो बड़ा मॉलिक्यूल है, लेट सपोज सेल को ग्लूकोज चाहिए, अब ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है तो यहां से डिफ्यूज नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है इसमें एक टनल मौजूद होता है, हॉलो स्ट्रक्चर, इसके थ्रू ये मूव करता हुआ कहां पर आ जाता है, सेल के अंदर आ जाता है। तो इट मीन्स कि छोटे मटेरियल्स हो या बड़े मॉलिक्यूल्स हो या मटेरियल्स हो, वो सेल के इन और आउट आराम से जा सकते हैं। अगर कोई छोटा मॉलिक्यूल है तो वो सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड वाले लेयर से ही डिफ्यूज होकर आ जाता है। अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन एक टनल या हॉलो स्पेस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में हेल्प कर रहे हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है सेल रिकॉग्निशन और सिग्नलिंग। देखिए अब होता क्या है कि लेट सपोज हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डब्ल्यूबीसीज हैं। वो डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं, पुलिस है हमारे बॉडी के। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी बैक्टीरिया या कोई भी अनजान सेल्स मिलता है तो उसको किल करने का काम करते हैं। अब देखें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से ये एक रिकॉग्निशन का काम कर रहा है, सेल की एक पहचान है कि भाई ये जो सेल है ये हमारे अपने बॉडी का सेल है। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है ना, ये किसका काम कर रहा है, सेल रिकॉग्निशन का काम कर रहा है। यानी कि डब्ल्यूबीसीज पहचानते हैं ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद है, तो इट मीन्स डब्ल्यूबीसीज ने पहचान लिया कि हमारे बॉडी के अपने सेल्स हैं, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। और सिग्नल का क्या मतलब है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जो काम है वो हार्मोन्स के थ्रू हो रहे हैं। अब वो हार्मोन्स क्या करते हैं, वो हार्मोन्स ब्लड में आते हैं, ब्लड से टारगेट सेल तक पहुंचते हैं। उनको पता कैसे चलेगा कि ये टारगेट सेल है उनका, ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो सेल है इनका टारगेट सेल है, यहाँ पर बाइंड होते हैं और सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो यानी कि सेल की पहचान कौन बन रहा है, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन, और सिग्नल का काम भी कौन कर रहा है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कर रहा है। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म। ये मैंने बताया कि सेल के अंदर ये लिक्विड पोर्शन है पूरा, इस लिक्विड पोर्शन को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अगर सेल मेम्ब्रेन को मैं कहीं से भी कट कर दूं तो ये जो साइटोप्लाज्म है पूरा बाहर आ जाएगा, सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ओवरऑल ये पूरे साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट कर रहा है। लास्ट में रिस्पायरेशन, जैसे कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है तो सेल मेम्ब्रेन का ही काम होता है क्या करना, रिस्पायरेशन में हेल्प करना। आई थिंक ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर समझ में आया होगा, जो कि आपके एमडी कैट में फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और ये बिल्कुल पूरा कंप्लीट डिटेल है सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेल वॉल को डिस्कस करेंगे।